नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना सी पूर्व संध्या पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखती है और दुनिया के लिए भी। अगर कल का दिन बहुत सही निकला तो आने वाले समय में दुनिया को बहुत सी चीजों पर राहत मिल जाएगी, संभवतः भारत को भी। और लेकिन अगर कल का दिन थोड़ा भी खराब निकलता है तो साथियों मानकर चलना कि भारत और दुनिया के जितने भी देश हैं उनके लिए आने वाला समय थोड़ा और खराब होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल क्या है? कल 15 अगस्त है। आप सवाल करेंगे तो 15 अगस्त है तो सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर आप समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और संभव है कि कल मैं इजराइल में ही स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन करूंगा और आपके साथ में तस्वीरें साझा करूंगा। अब इसमें सबसे बड़ी चर्चा क्या है कि भारत के लिए यह दिन खास कैसे हो रहा है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। कल क्या है, असल में ये दो प्राणी आपस में मिलने जा रहे हैं, पुतिन भाई साहब और ट्रंप भाई साहब। मिलने की जो शुरुआत करवाई है वो इनने करवाई है। बुलाया कहां है? अलास्का बुलाया है कि अलास्का आ जाओ। बोले किसका फैसला करना है? बोले इसका। बोले ये आ रहे हैं क्या? बोले ना 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 ना, इनको बुलाने का मन था लेकिन 3.5 साल में कुछ कर नहीं पाए तो इनको कैंसिल करो, इनको नहीं बुलाते। तो आपने पहले ही ये जानकारी तो प्राप्त कर ही ली थी, मैंने आपको बता ही दिया था कि पुतिन आ रहे हैं, अमेरिका और होने वाले हैं यूक्रेन के टुकड़े। तो बड़ा सवाल ये है कि सर इनको ना बुला करके कहीं ऐसा तो नहीं है इनके टुकड़े टुकड़े करने का प्लान कर रहे हो। तो देखो, अपन ने ये सेशन कब किया था? 12 अगस्त को। क्या कहा था कि यूक्रेन के टुकड़े होने वाले हैं, तो इसको चिंता हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। फिर क्या हुआ? ये बचने भागा होगा। कहां भागा होगा? हेडलाइन बनी होगी। किन से बचना होगा? इनसे बचना होगा। ये भाई साहब क्या करना चाहते हैं? ये भाई साहब चाहते हैं ये हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। रशिया ने 13 अगस्त के दिन ये कह दिया, आज आप 14 अगस्त को ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखो मेरी डिमांड नहीं बदलने वाली है, हटना है तो यूक्रेन को पीछे हटना, मैं नहीं हटूंगा। तो भाई एक बात बताओ, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, यूक्रेन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आप हटने के लिए तैयार नहीं हो, तो ट्रंप क्या करने वाले हैं? बस इसी कारण से अब यह हेडलाइन बन गई है कि ट्रंप ने पुतिन को धमकाते हुए कहा है कि बेटा अगर तुम नहीं माने ना कल तो बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, घातक परिणाम हो जाएंगे। अब टेंशन ये है कि साहब घातक परिणाम क्या हो जाएंगे? तो घातक परिणाम में सिंपल सी बात है कि आओ इंडिया को फिर पकड़ते हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने वार की टेंशन आपसे बताई थी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, जब सेशन किया था कल वाला, तब मैंने आपसे यही कहा था कि इनका तो मानना ही, ट्रंप का सीधा सा मानना है कि उसने रशिया और यूक्रेन के समझौते में भारत को दबाया तो रूस तुरंत तैयार हो गया। भारत को दबाया, डोभाल साहब पहुंचे, वहां करके डोभाल साहब पहुंचे तो वहां पर विटकॉफ आए हुए थे। पुतिन ने कहा ठीक है मैं ट्रंप से मिल लूंगा, और ये हो गया। मैं आपको पहले भी कहा था। ऐसे में इस बीच में इन भाई साहब ने भी खूब दबाव बनाने का प्रयास किया। मतलब आप ये समझो, पल पल इतनी तेजी से घटनाएं बदल रही हैं। आप पता नहीं इस घटना को कितना लाइटली और कितना स्ट्रांग ले रहे हैं, लेकिन आप इतना मान लो 15 अगस्त से पहले जेलेंस्की ने पूरा एड़ी चोटी का दम लगा रखा है, अमेरिका ने पूरा माहौल बना रखा है धमकाने का। और धमकाने में इन्होंने बकायदा हेडलाइन डाल दी है भाई कि भाई इंडिया के साथ में हम गड़बड़ कर देंगे। मतलब इनको इस तरह से पता चल गया है कि ट्रंप की जो आत्मा है ना, शायद वो इंडिया में बसी है। इंडिया को दबाओ तो ट्रंप दब करके रह जाएंगे। और जब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो तो हो सकता है फिर ये चाइना को भी दबाएं। हालांकि चाइना तो इनको उल्टा लपेट देगा, तो इस चक्कर में उसको तो अभी छेड़ नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं साहब। अब आपसे सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्या करने जा रहे हैं पुतिन के, मतलब इनके जेलेंस्की के भविष्य के फैसला करने में? तो टेलीग्राफ कह रहा है कि साहब ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि जमीन तो देनी है पुतिन को, लेकिन यूक्रेन उसको मानेगा नहीं। तो एक काम क्यों ना करें कि यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्योंकि 50% मिनरल तो ये झटके से ले ही लिया था इनसे, तो बोले इसको कहा जाएगा जेलेंस्की को कि ये क्षेत्र मैं खाली करा देता हूं तुम्हारे लिए। यहां पर ये जितने भी 4 क्षेत्र जो लोहांस्क, डोनास्क, जैपोर्जिया ये क्षेत्र हैं, ये खाली करा देता हूं। बस तुम इन क्षेत्रों में मिनरल निकालने की परमिशन पुतिन को दे दो। मिनरल कितने के हैं? $ट्रिलियन के हैं। 10% दुनिया के मिनरल यूक्रेन लेके बैठा हुआ है। ऐसे में भाई साहब पुतिन को ये दे देता हूं, तो क्या ये भाई साहब मान जाएंगे? तो आइए आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपडेट ले लो भाई साहब। अपडेट ये है कि राजस्थान के जितने भी साथी हैं मेरे और जो राजस्थान की खबरों के विश्लेषण में विश्वास रखते हैं, उनके लिए हमारा एक नया चैनल अंकित इंस्पायर्स राजस्थान शुरू हो चुका है। कृपया करके उसे जाकर आप देखें, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और अपने मुद्दे उठाने के लिए आप अपने अंकित इंस्पायर राजस्थान के ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन ऑफर का जन्माष्टमी आखिरी दिन है, अगर आप चाहें तो अपने ऑफर का लाभ लें। अपनी पाठशाला पे हमारे कोर्सेज के साथ आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ अगर आप बातें बाजार की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कोर्स ऑफर लेते हैं राखी कूपन कोड लगा करके, तो आपको 20% के आसपास डिस्काउंट, वहाँ 20 क्या ज़्यादा ही मिल रहा है, हाँ वहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ पोर्टफोलियो वाला जो कोर्स है हमारा, मतलब तमाम प्रकार के ऑफर वैलिड है, आप जाकर उनका लाभ ले सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं।
बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर चेतावनी दे दी है। साहब कह दिया है कि भैया अगर तुम शुक्रवार को बात करने पर राजी नहीं हुए, अच्छा शुक्रवार का कितने बजे का टाइम है, बात है सब 11 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो कल आप 11 बजे ऐसा ना हो कि झंडारोहण समारोह देखने के स्थान पर 11 बजे टीवी ऑन करके बैठ जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अलास्का का टाइम है और अलास्का अपने दिल्ली से 13 घंटे पीछे चल रहा है। मतलब ये समझो कि अपने रात हो जाएगी, रात 1 बजे के आसपास आपको ये जानकारी मिलेगी, 1 AM के आसपास, है ना। तो इसलिए मत सोचना कि सर आपका सेशन लेट क्यों हो गया। अलास्का के टाइम के हिसाब से 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है, रात 1 बजे होने वाली है। 16 तारीख को यानी जन्माष्टमी जब शुरू होगी उस समय ये इस मीटिंग एक तरीके से शुरू हो रही होगी। मैं इस तरह से आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अलास्का में मिलने वाले हैं। अब अपन तो 15 अगस्त के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, अब ये 3.5 साल से चली आ रही जंग के लिए मुलाकात हो रही है। ट्रंप से पूछा गया कि भाई साहब आपने पुतिन ट्रंप को क्यों नहीं बुलाया, उसको सॉरी जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया। तो इनसे पूछा गया कि भाई क्या करने वाले, बोले सर समझौता कर लेंगे क्या वो लोग, बोले हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। बोले उसको जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया, बोले 3.5 साल से उसने क्या कर लिया जो बुला लेते। तो भाई साहब इन्होंने कटा दिया। अब सवाल यह है कि पुतिन को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, पुतिन इज्जत के पात्र हैं भाई। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रखकर बैठे हैं दुनिया के, फोड़ दिया तो कहीं ना कहीं फट जाएंगे ये लोग। तो ऐसे में बात तो टेबल पर बैठकर ऐसे ही होगी कि आओ भाई कुछ तुम कदम चलो कुछ हम कदम चलें। इस तरह से दोनों लोग मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी तो पुतिन जाने के लिए तैयार हुए अमेरिका, और हमने आपके सामने ये जानकारी रखी थी। अब इस बात को कवर करने के लिए रशियन मीडिया पूरी तरह तैयारी करके माहौल बना के बैठा है। बाय द वे ये बात वाकई में बहुत बड़ी है। ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात 2018 के बाद अब होने जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इसके बहुत तगड़े तरीके से प्रमोशन हो रहे हैं कि 15 तारीख बहुत खास है, इस तरीके से हवाई जहाज उड़ेंगे, इधर से ट्रंप आएंगे बैठ करके और उधर से पुतिन जाएंगे, अलास्का में इन लोगों की मुलाकात होगी और इस मुलाकात को देखने के लिए आप हमें देख सकते हैं। मतलब इस तरह की पूरी गजब मार्केटिंग चल रही है। वर्ल्ड मीडिया 15 अगस्त के दिन का इंतजार कर रहा है अमेरिका में, अपन तो रात का इंतजार करेंगे क्योंकि 13 घंटे पीछे चल रहे हैं ये लोग। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की के भविष्य का फैसला होना है। अब जेलेंस्की के भविष्य का फैसला होना है तो जेलेंस्की क्या सोचते हैं। जेलेंस्की का कहना है साहब देखो पहले ही आप लोगों ने हमसे क्रीमिया ले लिया, अब ये आप कहते हो कि साहब इनके डोनास्क और लोहांस्क वाले जो रीजन हैं इनको दे करके निकल जाओ, बोले आने वाले समय में तो ये पूरे यूक्रेन को खा जाएंगे। इस बात की चिंता जैसे ही हुई, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि वो जेलेंस्की यूक्रेन के टुकड़े करेंगे, जेलेंस्की के नहीं यूक्रेन के टुकड़े करेंगे। तो ऐसा जब इनके दिमाग में चल रहा है ना, तो ये अपनी जो खबर थी ये जैसी मीडिया में बाहर आई उसके बाद में भाई साहब जेलेंस्की को टेंशन हो गई कि यार ये आदमी मुझे बिना बुलाए यूक्रेन का फैसला कर दे रहा है। इस बात की चिंता ने इन्हें चिंतित कर दिया। आपको सेशन याद होगा अपन ने एक दिन पहले 12 तारीख के दिन ये सेशन किया था। अब ये भाई साहब तुरंत निकलना शुरू होते हैं और सबसे मिलना शुरू होते हैं, अरे भाई साहब बचा लो मुझे, नहीं तो ये बोले आज मेरे यूक्रेन को बांट रहे हैं, कल को बेटा बाल्टिक कंट्रियों एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया तुम्हारा नंबर आएगा। और सुनो ये यूक्रेन पर ही नहीं रुकने वाला है, ये आगे बढ़कर पोलैंड तक जाएगा और जितना भी यूरोप है ना सिमट कर रहे। रशिया के प्लान बड़े घातक हैं क्योंकि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, वो बम से धमकाते धमकाते पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा। भाई साहब ये कहते हुए ये निकल पड़े और ये निकल पड़े सबसे मिलने के लिए। 13 तारीख के दिन इन्होंने पहले सबको फोन मिलाया साहब जेलेंस्की ने, और फोन पर कहा कि देखिए जो समिट अलास्का में हो रही है वो ट्राइलेटरल मीटिंग होनी चाहिए थी। पुतिन को इस तरह से, ट्रंप को इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि वो वन वे गेम खेलते। वन वे गेम से मतलब है कि वो मेरे फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं लेकिन मुझसे ही बिना पूछे फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं। ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बुला लेना चाहिए था। तो साहब ट्रंप से पूछा गया कि सर आप उस व्यक्ति को बुला क्यों नहीं रहे हो, कुछ दिन पहले तो कहा था बुलाऊंगा। तो बोले यार 3.5 साल से जो आदमी युद्ध में कुछ नहीं कर पाया तो बुला के उसको क्या करूं। भाई साहब राठौड़ी हो तो इतनी, क्योंकि पैसा इतना है इन लोगों के पास कि बेचारा आधा तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया है जेलेंस्की को, तो मतलब पपेट बन गया है। मार्केट में जो सबसे बड़ा पपेट बना है वो जेलेंस्की ही है। पत्रकार ने पूछा और ट्रंप ने जवाब दिया। I would say he could go, but he's gone to a lot of meetings. You know, he's been there for 3.5 years, nothing happened. 3.5 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाए भाई साहब। तो भाई साहब जेलेंस्की जो है तत्काल प्रभाव से सबको फोन मिलाना शुरू करते हैं, एक वीडियो जारी करते हैं यूक्रेनियंस को कि यूक्रेनियंस अपने भविष्य का फैसला होने जा रहा है, ऐसे में हमें आवश्यकता है पूरी दुनिया को अवेयर कराने की। अच्छा भाई साहब बाय द वे एक तो इन भाई साहब इनकी बात माननी पड़ेगी, और वो बात ये है कि इन्होंने पूरे यूरोप को एक कर दिया है।
एक कर दिया, ऐसे मतलब ये कर दिया है कि इन्होंने इनके पक्ष में सब बोलेंगे, इस तरह से इन्होंने माहौल तो बना लिया है। तो भाई साहब ये व्यक्ति निकलते हैं और निकल के यूरोप के देशों के तुरंत तुरंत फोन मिलाना शुरू करते हैं। यूरोपियन लीडर्स के स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं और स्टेटमेंट आते आते ये हालत हो जाती है कि जेलेंस्की ने मतलब बहुत सारे देशों से, तुर्की से और ना पता नहीं कौन कौन से देशों से बात कर ली, कतर के शेख से बात कर ली, सबसे बात कर ली और कहा कि हमारा स्टैंड ये है और हमारे बारे में आप लोग फैसला कर ले रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए। लगभग 26 कंट्रीज से इन्होंने बातचीत कर ली भाई साहब। उसके बाद इन्होंने कहा फोन से तो बात नहीं चल रही, पर्सनली मिलके आना पड़ेगा। भाई साहब ये व्यक्ति निकल लेते हैं और ये निकलते हैं कल के लिए बर्लिन पहुंचते हैं साहब। और बर्लिन पहुंचने से पहले ये मीडिया में कवरेज आना शुरू होती है कि जेलेंस्की जा रहे हैं बर्लिन। बोले वहां क्या करेंगे? बोले वहां जाकर के सब यूरोपियन देशों से बातचीत करेंगे, बुलाएंगे सबको और वहीं से ही अमेरिका को फोन मिलाएंगे, जूम मीटिंग पे लेंगे। भाई साहब ये निकलते हैं, बर्लिन जाते हैं और बर्लिन जाकर के ये सबसे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। बाकायदा वीडियो जारी होता है। इन दिनों मर्ज हैं यहाँ के जो चांसलर हैं, मुलाकात होती है, बाकायदा इनका स्वागत होता है भाई साहब। इनको ले जाया जाता है कि आओ भाई जेलेंस्की बताओ क्या चाहते हो। बोले सर मेरे बारे में फैसला हो रहा है यूरोप वालों, आप तो कम से कम डरो, अमेरिका और रशिया बैठ करके हमारा डिसीजन कर रहे हैं, हमारा क्या होगा कोई तो बताओ। तो भाई साहब इनको ले जाया जाता है, बाकायदा मीटिंग में बिठाया जाता है, बातचीत होती है, मीटिंग की वीडियो निकल कर आती हैं। भाई साहब निकल कर आता है, मर्ज कहते हैं कि वी स्टैंड यूनाइटेड, हम सब एक हैं और सब एक हैं में जेलेंस्की को समर्थन दे दिया जाता है। किस बात का समर्थन होता है? देखो ये जो मीटिंग है ना, इस मीटिंग में इतने सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग ऑनलाइन बिठाए जाते हैं और बाकायदा इस तरह से बिठाया जाता है कि हाँ भाई हम जेलेंस्की के साथ हैं। इसमें जेडी वैंस को भी बिठाया जाता है, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ ट्रंप का भी आना नियोजित होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये चाहे उर्सुला वॉन डेन बैठी हों, है ना, मतलब सारे नेता आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, बड़े बड़े नेता, इटली से इटली सब यहाँ पर आए हुए थे साहब। इधर की तरफ आप देख सकते हो मैक्रोन बैठे हुए हैं। सबको एक साथ बिठाया जाता है टेबल पर और बात की जाती है कि भाई कल के दिन जो फैसला होगा 15 अगस्त के दिन, कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन के साथ चोट कर दो आप लोग, यूक्रेन का हिस्सा पुतिन को दे दो, पुतिन लेकर चले जाएंगे तो फिर बाद में यूक्रेन का क्या होगा। फिर एक सुर में ये सब लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं। आप देखो अब 14 अगस्त का दिन हो चुका है। 14 अगस्त के दिन यूक्रेन की मैक्रोन का मैसेज आता है कि देखिए यूक्रेन शुड बी डिसाइडेड विदाउट द यूक्रेनियन, मतलब कुछ भी यूक्रेन के बिना डिसाइड नहीं होना चाहिए। सीज फायर होने के लिए नेगोशिएशन होना जरूरी होगा और लास्टिंग पीस के लिए जरूरी है कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी जो है वो रहे। मतलब इन लोगों ने सीधा सीधा ये कह दिया कि यूक्रेन की जमीन को पुतिन को मत देना, तभी जाकर के इस शांति जमीन समझौते को करना। आपको लगता है ऐसा पुतिन मान जाएंगे? ट्रंप क्या, ट्रंप के पहले वाले जितने थे वो चले गए और वो बाद वाले भी चले जाएंगे। वो पुतिन नहीं मानेंगे इस बात को कि वो जगह छोड़ दें और छोड़ करके ये कहें कि लो जी तुम लोगों के दबाव में मैं मान गया। मतलब सिंपल सी बात है कि वो इस तरह से तो झुकने वाले नहीं है। अच्छा तो फिर क्या होगा? तो अब होगा ये कि ये सब लोग ना एक ही बात बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 47 ऑर्डर्ड नाटो वॉन्ट बी पार्ट ऑफ एनी यूक्रेनियन सिक्योरिटी गारंटी हो पोटेंशियल 3-वे पुतिन ट्रंप एंड जेलेंस्की मीटिंग विल बी न्यूट्रल कंट्री इन यूरोप। भाई साहब बोले सब तरह से बात करो लेकिन इसको ध्यान में रख करके बात करो, इसके भविष्य का फैसला होने जा रहा है। सब निकल के आते हैं, जर्मनी निकल आता है, मार्क कार्नी निकल आते हैं, पैट फिएला, क्रिस्टल माइकल, सबकी तरफ से समर्थन कि हम सब चाहते हैं कि बढ़िया अमेरिका जो है शांति करवा दे, लेकिन इस शांति में बस इतना ध्यान रखे कि बेचारे का भविष्य जो है ना वो बर्बाद ना हो जाए। ट्रंप ने भी कहा कि मैं इस मीटिंग को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मीटिंग ऑनलाइन थी तो ट्रंप आए नहीं इस मीटिंग में। सबका अपनी तरफ से यह आ गया कि ट्रंप ने जो अलास्का में बैठक रखी है उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कोई भी बातचीत बिना यूक्रेन के नहीं हो सकती। सबने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया। एक तरीके से यूक्रेन का समर्थन इन पूरे की पूरे 27 देशों ने दे दिया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने दे दिया। पोलैंड के पीएम ने तो ये तक कह दिया कि नो टॉक ऑन यूक्रेन टेरिटरी विदाउट यूरोप। मतलब अगर आप बिना जेलेंस्की और यूरोप को साथ में लिए अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, बातचीत ही मत करिए सर। बातचीत में उसको साथ बिठाओ तब जाके मतलब आएगा। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि इन सब ने, चाहे नाटो को सेक्रेटरी जनरल हो, धन्यवाद भले ही ट्रंप को दिया हो, लेकिन ये जरूर कह दिया कि साहब बिना यूक्रेन को बिठाए आप कोई भी बातचीत मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप पहले पुतिन से मिलेंगे और सेकंड राउंड की जो वार्ता होगी हो सकता है उसमें जेलेंस्की को बुला लिया जाएगा। भाई अब आप भी आ जाओ क्योंकि आपके ही फिर भविष्य का फैसला होना है, क्योंकि इन सब देशों ने मिलकर के अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है। अब अमेरिका क्या कर रहा है साहब? अमेरिका पुतिन से बातचीत करने की तैयारी कर रहा है इनके बारे में कि बताओ भाई क्या चाहिए इस आदमी का जो तुम इसका साथ छोड़ो। इधर जेलेंस्की कामयाब जब होते हैं कि यूरोप ने कह दिया कि मेरे बिना कोई मीटिंग नहीं होगी, ये धन्यवाद देने निकल पड़ते हैं सबको भर भर के धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और ये वास्तविकता भी है भाई, ये जेलेंस्की जो है ना सबको साथ लाने में इस तरह कामयाब तो हो जाता है कि भाई सब देश एक साथ आकर के ट्रंप पर दबाव बना दिए कि साहब देखो बेचारे के भविष्य का फैसला उससे पूछे बिना मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारियां निकल कर आने लगती हैं।
अब इस बीच में रशिया को पता चलता है कि ये सब लोग एक हो रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप बैठ करके टेबल पर ये कहें कि हाँ भाई छोड़ दो, तुमको पुतिन यूक्रेन छोड़ना पड़ेगा, इधन पुतिन से गुफा छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सुनो भाई, चाहे जो भी हो जाए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अलास्का के अंदर होने वाली बैठक में लग नहीं रहा कि कुछ भी होगा। अब सवाल यह है कि कुछ भी होगा ये लाइन मैं कैसे बोल पा रहा हूं? हो क्या रहा है ना, देखो, रशिया इस समय लगभग 19% यूक्रेन की जमीन पर ऑलरेडी कब्जा रखता है, इंक्लूडिंग क्रीमिया, ठीक है। 70% डोनास्क, जैपोर्जिया, खारसान, इन रीजन्स को अपने पास में रखता है। कुल मिलाकर के एक बड़ा हिस्सा इस समय पर रशिया के पास है, जिसके लिए उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, खूब सारे सैनिक शहीद हुए हैं, इतना सारा सैंक्शन झेला है। वो ये जगह तो नहीं छेड़ेगा, ये तो ट्रू है। अब ऐसे में हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि वो इस मीटिंग के बाद दुनिया को अपना स्टैंड क्लियर करके आ जाए कि देखो, ट्रंप के पास जाकर के भी जब मैं ये बात बोलकर आ सकता हूं, तो तुम लोग उम्मीद छोड़ दो और सेकंड रूट नापो। ऐसा फिलहाल लग रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने भी यही कहा है कि अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है कि रशिया तो युद्ध चालू रखने की तैयारी में बैठा है, सीज फायर की कोई तैयारी है ही नहीं। जेलेंस्की ने कहा है कि भाई साहब, मतलब हमने जानकारी ली कि रूस में तैयारियां क्या पीस टॉक की चल रही हैं? बोले कत्ते नहीं चल रही, वो तो वॉर बढ़ाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो ये भाई साहब तो केवल ट्रंप को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए झुकने वाला नहीं हूं। अच्छा, लेकिन ट्रंप क्या सोचकर इन्हें बुला रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने भाई साहब, तो जो कि इनके कहने पर यहां चले आ रहे हैं? तो हो यह रहा है कि न्यूज़ कहती हैं कि ट्रंप ने पुतिन को कहा है, कहने वाले हैं कि तुम मिनरल्स ले लो इन क्षेत्रों के, भाई इन क्षेत्रों से आपको मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स ले लो, जगह छोड़ दो। तो क्या ऐसा देखना होगा, क्या वाकई में ऐसा संभव है? साथ में इनको ऑफर दिया जाएगा कि अगर तुम मिनरल्स लेके पीछे हट जाते हो तो तुमको और 2 ऑफर दिए जाएंगे। यूक्रेन के मिनरल तुम्हारे हो गए, अलास्का के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पर तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रशिया की जो हवाई जहाज हैं वो सब चालू हो जाएंगी, और यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, वो भी तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा लेंगी। सॉरी, इस तरह से तुम्हें ऑफर दिया जाएगा कि जो तुम्हारे पास में ईयू कंट्रीज हैं वो एंटी रशियन सैंक्शंस को तुम्हारे ऊपर से हटा लेंगी, इसकी चिंता मत करो। एक तरीके से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी जब सैंक्शन हटा लेंगी तो हो सकता है कि पुतिन अपने उस तरह के फायदे को देख करके कि भाई यूक्रेन से मुझे मिनरल मिल गए, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल गया, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन हटा लिए, तो सब चंगासी वाला हाल हो जाएगा। ये ऑफर ट्रंप इनको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं माने तो ये धमकाने की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि या तो मान जाओ, नहीं तो बेटा फिर घातक परिणाम होंगे। और घातक परिणामों में क्या होगा साहब? तो भाई साहब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कि पुतिन मान जाएंगे? तो ट्रंप कहते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता वो मान जाएंगे। तो इनसे पूछा जा रहा है कि फिर बुला क्यों रहे? बोले देखो, मैं उनको पुराने लेवल पे जानता हूं, उनको ऑफर दिया जाएगा। इस बीच में अलेक्जेंडर डुगिन, जिनको कहा जाता है कि वो ट्रंप के दिमाग है, वो सॉरी पुतिन के दिमाग कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो, तुमको एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को ऐसे ट्रंप धमकाना नहीं चाहिए, तुम गलती कर रहे हो। ऐसे में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी तरफ से साहब लूला बाहर निकल कर आते हैं। ये पहले से ट्रंप से मतलब एकदम तने बैठे हैं। ये कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट को बताना चाहिए, प्रेसिडेंट बोले तो 47, ट्रंप 47 थे ना, बोले इनको बताना चाहिए कि देखो तुम्हारी इस तरह से दुनिया नहीं चलेगी। मतलब एक अलग तरह का दुनिया में माहौल चल रहा है। तो अब इनके पास में ऐसा क्या हथियार है? क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये निकलते ये कहेंगे कि हमने इंडिया पर जैसे ही प्रतिबंध 25% लगाए, ये तत्काल प्रभाव से तैयार हो गए। तो भाई साहब अब बात ये है कि ये मीटिंग तो होगी, लेकिन इस मीटिंग में ख्याल अब इस बात का होगा कि पुतिन आए क्यों मीटिंग करने। बोले इंडिया ने कहा था, बोले इंडिया पर दबाव और बढ़ाएंगे तो ये और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसीलिए न्यूज़ निकल कर आती है इनके सेक्रेटरी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से 4 घंटे पहले, बोले अगर पीस डील नहीं हुई बेटा तो टैरिफ लगेंगे इंडिया के ऊपर। तो भाई एक तरह से फिर इंडिया की नस दबाई गई है सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के द्वारा। और भाई ये छोटा मोटा मंत्री नहीं है, अमेरिका का बड़ा मंत्री है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब इंडिया पर और सैंक्शन लगेंगे। यार मतलब ये अरे ढड़े और डोकरी के सिर पड़े वाली स्थिति हो रखी है। अब इंडिया को भी कुछ तो करना चाहिए। मतलब उस स्थिति ये है कि इंडिया को भी अब लूला की तरह ही मतलब बगावत कर देनी चाहिए। खैर जो भी है, इस बीच में अब इंडिया इस बात पर पूरी तरह ध्यान रख के बैठा है कि इन दोनों के बीच जो भी हो, कम से कम इंडिया का सौदा ना हो। मतलब कुल मिलाकर इंडिया के दबाव पर या इंडिया को दबाकर ये समझौता ना हो। ट्रंप को और पुतिन को, ये दोनों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंडिया उन दोनों के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन एक दिन वो भी होगा जिस दिन ये दोनों चाहेंगे कि भारत उनके साथ हो। हालांकि इस स्थिति के आने में आप और मेरी बहुत मेहनत लगनी बाकी है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारा अंकित इंस्पायर्स राजस्थान, अंकित इंस्पायर राजस्थान का ट्विटर चैनल, बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, बातें बाजार की आप सबके लिए उपलब्ध हैं। आप जाकर उनका संपूर्ण लाभ लें। धन्यवाद।